देखिए मुश्तबा, अभी जो अटकलें लग रही थी, जो मार्केट में खबरें चल रही थी या जो भी चीजें आ रही थी, उसमें ये लिखा था कि जी एक प्रपोजल है जिसमें 3.5 से 4.25% एनरिच यूरेनियम की कैपेसिटी करना है। 5% तक लगभग लगभग यूरेनियम को एनरिच करना है। ये ईरान के पास छोड़ दी जाएगी, बाकी ट्रांसफर किया जाएगा। एनरिच यूरेनियम रशिया जा रहा है। और रशिया की जब पुतिन साहब की शी जिनपिंग से बात हुई तो वहां ये जरूर डिस्कस हुआ था कि ऐसी बात है कि रशिया एक संरक्षण बन सकता है, एक बैंक बन सकता है ईरान के एनरिच यूरेनियम का। पाकिस्तान के भी नाम आ रहे थे, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा था, ऐसा हो सकता है। बट इस दोनों पे इन दोनों पे फिर लगा प्रतिबंध, इन लोगों पे लगा, क्योंकि इस पे बात बनी नहीं। अब फाइनली जो भी आज अभी से जब मैंने 7.5 का शो किया था, जो तब प्रपोजल चल रहे थे, ये परसेंट, इतना परसेंट, ये परसेंट, इसलिए मैंने प्रपोजल को लेके आपने देखा होगा बात नहीं की 7.5 के शो पे, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर हाउ ऑथेंटिक दैट इज। और बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि जो भी उसमें परसेंटेज या जो भी उसमें चीजें चल रही थी, जो भी घुमाई जा रही थी या जो भी मार्केट को लीक की जा रही थी, बिकॉज स्टॉक मार्केट को मैनेज और मैनिपुलेट करना भी इन सब खेल का पार्ट होता है, वो मुझे कोई भी सच होती नजर नहीं आ रही। क्योंकि मुश्तबा ने कह दिया कि ईरान कोई भी पार्ट यूरेनियम का, इवन नॉट इवन 1 ounce ऑफ यूरेनियम विल बी लेट आउट टू गो आउट ऑफ कंट्री। जो भी अमेरिका आपको नेगोशिएशन करनी है, जो भी करनी है, वो आपको यूरेनियम को ईरान के अंदर रखते हुए करनी है। यूरेनियम विल बी पार्ट ऑफ ईरान, उसके अंदर रखते हुए करनी है। जबकि ट्रम्प अभी अभी आधा घंटा पहले कह रहा था वी आर वेरी नियर टू अ डील विद देम, वी आर गोइंग टू डू अ डील विद देम, हमारी डील होने वाली है, दे आर गोइंग टू एग्री, मैं तो डील करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे को 2-4 दिन डिले करना पड़ेगा, लोग नहीं मरते, सब पीपल लिव एंड सर्वाइव, आई एम ओके टू डू दैट। ये ट्रम्प का कहना था। बट अगेन आई डोंट बिलीव दैट इज द रियल स्टोरी, आई डोंट बिलीव दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अगर यूरेनियम निकलना ही नहीं है तो बात बनेगी नहीं। शो शुरू करने से पहले 5 मिनट ट्रम्प का एक और स्टेटमेंट आया कि भाई यूरेनियम तो हमें चाहिए, विल गेट इट दिस वे और द अदर, या तो वो हमें दे, नहीं तो हम छीन लेंगे। तो यहाँ एक 100% कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। ट्रम्प कह रहा हमें यूरेनियम चाहिए, हम लेके रहेंगे, ईरान कह रहा हम देंगे नहीं, 1 इंच भी बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई प्रपोजल बनेगा, कोई युद्ध रुकेगा, युद्ध में कोई समाधान निकलेगा, सर कोई भी युद्ध नहीं रुकेगा, कोई भी समाधान, कुछ भी नहीं होने वाला। दैट इज माई हंच ऑन इट, सो यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, कुछ नहीं होने वाला। ये पहला पार्ट है। क्योंकि जो ट्रम्प और मुश्तबा में मैं दोनों को ट्रैक कर रहा हूँ। मैं और इस मिडल ईस्ट के मीडिया को भी ट्रैक कर रहा हूँ। सब खबरें नकली उड़ाई जा रही, सब स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करने के लिए चीजें उड़ाई अब हो रहा है, नजदीक हो रहा है, और इतनी ये ऊपर नीचे खबरें उड़ा रहे। देयर विल बी अ टाइम कि मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ेगा युद्ध हो रहा है। जैसे इसराइल में होता है कि इसराइल में युद्ध हो ना हो, मार्केट इज नॉट इम्पैक्टेड, मार्केट अपना काम करता है। युद्ध वाले अपना काम करते हैं, मार्केट अपना काम करता है। तो ये मार्केट की फोर्स कंडीशनिंग हो रही है। अब बोलोगे सुमित भाई ये खबरें क्यों उड़ाई जा रही है फालतू की? मार्केट की फोर्स्ड कंडीशनिंग कर रहे हो आप। यू आर फोर्सिंग मार्केट टू कंडीशन योरसेल्फ टू गेट एंड इम्यून टू दिस व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो ये आपको पहली बात बता रहे। दूसरा है हमारा 50 मिलियन बाउंटी, 15 मिलियन यूरो की बाउंटी। देखिए कल परसों किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, मैंने कहा यार ये 500 करोड़ रुपए लगा के, यार मतलब क्या मतलब, बिल्कुल ही तुम। अब 50 मिलियन यूरो की बाउंटी ट्रम्प पे है कि अगर कोई ट्रम्प को एलिमिनेट करे तो ईरान ने ऑफिशियली 50 मिलियन यूरो की बाउंटी अनाउंस की है। लगभग लगभग आप कह सकते हो 500 करोड़, 600 करोड़, 600 करोड़ की बाउंटी है। इसको कहा है, इसके लिए चंदा किया गया, इसके लिए पैसे लाए गए। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि लोगों ने अपना सोना बेचा है, लोगों ने अपना सोना दिया है, लोगों ने अपने जेवर दिए हैं महिलाओं ने उतार के, और इन जेवरों को इकट्ठा कर करके ये बाउंटी का पैसा इकट्ठा किया गया। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बाउंटियां होती है तो दुनिया में जो बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट्स और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। पर ट्रम्प कोई गाजर का हलवा नहीं जाके कोई भी अग्रवाल की दुकान से ले आएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, इट इज नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट व्हाट इज एगनाइजिंग इज कि ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ अपने बाउंटी अनाउंस कर दी। मुझे लगता है if somebody is listening to me, you should announce a bounty of $100 million on मुस्तफा खमेनी। मुस्तफा खमेनी पे आपको $100 मिलियन की बाउंटी अनाउंस करनी चाहिए। अमेरिका हो, आप इसराइल हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? यू अनाउंस दैट बाउंटी एंड दैट इज हाउ यू सेट दैट इक्वेशन राइट। तो आप देख सकते हैं कि
कितना जहादीपना इनके अंदर बैठा बना है। मैंने आपको ये भी बताया था 7:30 बजे कि वाई ईरान कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड, क्योंकि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जहाद का प्रावधान है। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर है जो लिखा, जो भी गद्दी पे बैठेगा उसको दुनिया भर में जहाद करना है, और ईरान हैज टू टेक लीड इन ग्लोबल इस्लामिक जहाद। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर लिखा है। इसीलिए यूएई वाले कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दो, क्योंकि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है गद्दी पे कोई भी बैठे जहाद की ही बात करेगा। तो पाकिस्तान में जहाद जो है अरबी तक आ गया, ईमान तकवा जहाद फिजिबिल्ला, यहाँ जहाद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू डू जहाद, टू पॉसिबली किल ज्यूस, टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड गिव दाना पानी और संरक्षण टू ऑल पॉसिबल जहादीस इन द वर्ल्ड। इसीलिए जहादी ऑर्गेनाइजेशन शिया हो या सुन्नी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो मुसलमान है, ये उसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उस गद्दी पे बैठा उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुननी पड़ेगी, और इसलिए यूएई वाले कहते हैं कि भाई रिजीम चेंज तो करनी पड़ेगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म कर दो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी काबिल सुहा कर दो, तब तक ये मानेंगे नहीं। एंड आई एग्री, दिस इज क्वाइट लॉजिकल व्हाट दे आर सेइंग। तो 50 मिलियन बाउंड्री तो आप समझ ही गए, क्योंकि ऑफिशियल है। अब चलते हैं रूबी और मुनीर। मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी पड़ी है। साला बाबू यानी कि मोहसिन नकवी पहुंच गया फिर ईरान। साला बाबू मिला मैसूद पेजेस्किन से फिर से, और साला बाबू मिला अब्बास अगराची से आज थोड़ी देर पहले। अब जब अब्बास अगराची से मिला, मोहसिन नकवी से मिला, तो सवाल ये है कि क्या कोई डील, कोई प्रपोजल हो रहा? और मेरा आपको कहना था कि भाई मेरा असेसमेंट है कोई डील, कोई प्रपोजल कुछ नहीं हो रहा, घंटा नहीं हो रहा वहां पे। देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी डन बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ डू जहादीज वर्क, इसलिए इनकी कोई भी संभावना नहीं है।